नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोफेशंस के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर जर्मनी में इस वक्त काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं, जॉब निकली हुई है और वहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, स्किल्ड वर्कर्स की, जो कि वहाँ पर आके काम कर सके और एक अच्छा पैकेज जर्मनी आपको यहाँ पर देगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जर्मनी में इस वक्त 20 लाख स्किल वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ पर निकली है। मेनली जो रिक्वायरमेंट निकली है वो इंजीनियर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, आईटी स्पेशलिस्ट अगर आप हैं तो आपके लिए भी निकली हैं, नर्सेस का कोर्स आपने किया हुआ है और कोई स्किल वर्कर यानी कि किसी भी फील्ड में आप स्किल्ड हैं तो आप भी यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग हो गया, आपका आर्किटेक्चर हो गया, कार इंडस्ट्री हो गया, ग्रीन एनर्जी, एआई के सेक्टर में काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट इस वक्त निकली हुई हैं, पोस्ट खाली हैं। लेकिन आपको उन शहरों में इस बीच नौकरी ढूंढनी होगी जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ड्रेसडेन की बात कर ले तो सिलिकॉन वैली से जर्मनी का कहा जाता है, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग यहाँ पर हैं। और सेंट्रल जर्मनी में अगर आ जाते हैं तो सोलर वैली यहाँ पर है। ग्रीन एनर्जी के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यहीं पर होते हैं, काम यहीं पर होता है। बाइडेन वुटेनबर्ग यहाँ पर कार कंपनीज़ जो हैं, टॉप कार कंपनीज़ अगर बात करें मर्सिडीज़ की और पोर्शे जैसी कार कंपनीज़ की, तो वो यहीं पर हैं। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहीं पर रिक्वायरमेंट निकली हुई हैं। इंजीनियर्स की अगर बात कर ले तो जो इंजीनियर्स की पोस्ट होती है वो काफ़ी हाई फाई पोस्ट होती है। यहाँ पर जर्मनी में गवर्नमेंट की ओर से रजिस्टर्ड होता है एक इंजीनियर, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की अगर बात कर ले आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ता है, या फिर किसी और कंट्री की बात कर ले अगर आप वहाँ वो डिग्री आपके पास है, तो वैसे ही जर्मनी में अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप इंजीनियर हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी डिग्री जर्मन सरकार से मान्यता प्राप्त हो जाएगी, आपको उसको करवाना होगा। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर यह है कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको जर्मन भाषा अच्छे से आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सब नौकरी आपको मिल सकती है, लेकिन नौकरी के लिए क्या ज़रूरी होता है? सीवी और कवर लेटर। तो सीवी और कवर लेटर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं दोस्तों। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपका सीवी और कवर लेटर बनाकर हम तैयार करेंगे। तो इंजीनियर की हमने बात की, सैलरी की बात कर लेते हैं। इंजीनियर्स को यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 4400 के आसपास पर मंथ मिल जाती है और डिडक्शन के बाद ये आपको 3000 यूरो के आसपास इन हैंड मिल जाता है। ड्राइविंग पर आ जाते हैं, ड्राइवर्स की भी इस वक्त रिक्वायरमेंट काफ़ी है। बेसिकली जो ट्रक ड्राइविंग जानते हैं, ट्रक ड्राइवर्स इस वक्त बहुत सारे चाहिए जर्मनी में, तुरंत रिक्वायरमेंट इस वक्त निकली हुई है। ट्रक ड्राइवर्स बनने के लिए आपको यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 शर्तें आपको यहाँ पर जर्मनी में अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, ट्रक ड्राइविंग करना चाहते हैं तो 2 शर्तें आपको पूरी करनी होगी। एक तो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस आपको उसका इंतज़ाम करना होगा, और लाइसेंस ऐसा होना चाहिए जो कि EU या फिर EA के सदस्य देशों ने जारी किया हो। और फिर आपको एक टेस्ट भी पास करना होगा। जैसा इंडिया में होता है कि आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपको टेस्ट भी देना होता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट यहाँ का टेस्ट होता है, उसको आपको पास करना होगा। और ये जो EA और EEA का बेसिक क्वालिफ़िकेशन फॉर कमर्शियल यूज़ टेस्ट है वो है, इसको आपको पास करना होगा। देखिए EU तो आपको पता ही है कि यूरोपियन यूनियन होता है, 27 देश जो हैं इसके अंदर आते हैं। लेकिन EEA क्या होता है? EEA 27 देश के अलावा 3 और देश इसमें जुड़ जाते हैं यूरोपियन यूनियन में, और ये 3 देश हैं आइसलैंड, लिंकनस्टेन और नॉर्वे। तो ये तीनों देश जो हैं यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर 30 देश बन जाते हैं और EEA एक तरीके से ये देश कहलाते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस इनकी तरफ से जारी किया गया है तो आपको कोई नीड नहीं है अलग से मान्यता प्राप्त करवाने की अपने लाइसेंस को, और अगर नहीं है तो आपको करवाना पड़ेगा। ट्रेनिंग की मैंने जैसे कि बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर ट्रेनिंग करनी है तो आपको यहाँ पर एक बेसिक लैंग्वेज आनी होगी, क्योंकि अगर ड्राइवरी करना
करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, और जो टेस्ट आप दे रहे हैं वो भी वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी एम्प्लॉयर को ढूंढ रहे हैं, कोई एम्प्लॉयर जो इस तरीके की जॉब इस वक्त आपको दे रहा है उसको ढूंढिए। वो ट्रक ड्राइवर की आपको नौकरी देगा, उसकी गारंटी देगा, और 15 महीने के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कॉमन इन्फॉर्मेशन, वो आपकी इकट्ठा करेगा। आप उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे और इस दौरान आप ड्राइवरी नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनी है वो आपसे एज असिस्टेंट, ड्राइवर का असिस्टेंट या फिर इस तरीके के काम जो भी उस कंपनी के होते हैं वो आपसे करवा सकती है, आपको एम्प्लॉय कर सकती है। लेकिन जब आपकी ये सारी चीज़ पूरी हो जाएगी, आपको एक टेस्ट होगा जो कि वो पास करना होगा, और वो आपको जर्मन भाषा में ही आएगा। तो बी लेवल की जानकारी आपको होना ज़रूरी है जर्मन लैंग्वेज की, तभी आप जो सामान्य जानकारियाँ हैं, जो टेस्ट है उसको पास कर पाएंगे। अब सैलरी की बात आ जाए ड्राइवर्स की, तो सैलरी यहाँ पर ड्राइवर्स के लिए 2700 से 3000 यूरो पर मंथ के बीच रहती है, और कट कुटा के आपका डिडक्शन हो के सब टैक्स वगैरह या फिर अलाउंस वगैरह आपको जो मिलता है, सब मिला के अगर देखें तो इन हैंड सैलरी जो आपकी है वो 1800 से 2000 यूरो के आसपास पर मंथ मिल जाती है। आईटी सेक्टर पर आ जाते हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो जर्मनी में इस वक्त भरमार है नौकरियों की, और एक्सपर्ट अगर आप हैं आईटी सेक्टर्स में तो जर्मनी में इस वक्त आपके लिए मौके ही मौके हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, एप्लीकेशन मैनेजमेंट हो गया, आईटी सिक्योरिटी की बात कर ले, और डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की बात कर ले, ये तमाम ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पर इस वक्त भरमार नौकरियाँ निकली हुई हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त आईटी सेक्टर में ही यहाँ पर है, और अगर आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है जावा, एसक्यूएल, पाइथन, पीएचपी और सी आपके पास इसकी डिग्री ना हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर आना चाहिए। आपके पास बतौर आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए ख़ास वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर, अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो जो आपका आईटी सेक्टर है उसमें नौकरी आपको कोई कंपनी दे, और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए अगर आप जर्मनी में आईटी सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं। डिग्री मिल चुकी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छी पोस्ट, अच्छा प्रोफाइल मिल सकता है आईटी सेक्टर में, और आपको उस डिग्री को हालांकि मान्यता दिलवानी होगी जर्मनी से। अगर क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल हैं, वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, और अभी तक जॉब ऑफ़र आपके पास नहीं है तो जर्मनी में आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी, और अगर आपको जॉब मिल जाती है इस बीच तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पर जर्मनी में इस वक्त काफ़ी सारी नौकरियाँ निकली हुई हैं। तो आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप ड्राइवरी जानते हैं, तो ये तमाम जो जॉब इस वक्त निकली हुई हैं आप इनकी वेबसाइट्स पर जाइए। आपको वेबसाइट भी मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और अगर सीवी और कवर लेटर आप बनवाना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी और कवर लेटर आपको चाहिए ही होगा। आप हमसे बनवा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए और आपका सीवी और कवर लेटर बनाकर हम तैयार करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।